channel Livy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में यानी कि हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रखा है जिसकी ऑलरेडी 2 क्लास आ चुकी हैं. आज होगी इसकी 3rd क्लास. जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. यानी कि हमने जो डिस्कस किया था वो टॉपिक थे हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. साथ में हमने डिस्कस किया था हमारे पीएच स्केल. पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया था. सब उसके कुछ न्यूमेरिकल थे जो हमने किए थे. इजी थे बिल्कुल ही. आई होप आप लोगों के समझ आए होंगे, क्लियर होंगे सारे कॉन्सेप्ट. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से एक नए टॉपिक के साथ. आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन देखो. सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस in which a salt reacts with water to give back the acid and the base. देखो जो salt हाइड्रोलिसिस है उसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसमें कहता है जो हमारा salt होगा वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ. यदि salt वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हमें देगा एसिड एंड बेस, एसिड और बेस देगा. ये होगा हमारा सोल्ट हाइड्रोलिसिस. यदि हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबने देखी होगी, सबने पढ़ी होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी सबसे पहले ही देखो. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यदि हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे एक दूसरे के साथ, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, हमें मिलेगा सोल्ट, साथ में वाटर मॉलिक्यूल. एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे एक दूसरे के साथ, हमें सोल्ट मिलेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी. ये हमारी जो सोल्ट हाइड्रोलिसिस है यहाँ पे इसका रिवर्स है. सोल्ट और वाटर की रिएक्शन करवाएंगे देन हमें एसिड एंड बेस मिलेगा. इसलिए हम सोल्ट हाइड्रोलिसिस को रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे. इट इज ऑल्सो known as reverse of neutralization reaction. Reverse of neutralization reaction. देखो समझ आया यहाँ तक. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी हमारी, वहां पे हमने क्या था एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन, हमें सोल्ट की फॉर्मेशन मिली थी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिले थे. ये तो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सोल्ट हाइड्रोलिसिस में है इसका रिवर्स, यानी कि सोल्ट की हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, देन हमें वापस से एसिड और बेस की फॉर्मेशन मिलेगी. यहां तक क्लियर है. अब हम बात करें जिसकी सेकंड डेफिनेशन की. सेकंड डेफिनेशन होगी हमारी सोल्ट हाइड्रोलिसिस की. यदि हम रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन ऑफ सोल्ट रिएक्ट्स विद वाटर. यदि हम अभी हमने करवाया सिंपल, सोल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें एसिड और बेस मिलेगा. सोल्ट यदि हम जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन हमारी रहने वाली है Ba प्लस H2O, हमें मिलेगा Ha प्लस BOH. ये जो Ba है हमारे पास, Ba यहाँ पे होगा सोल्ट और Ha होगा यहाँ पे एसिड, BOH ये होगा हमारा बेस. यहां तक क्लियर है सबको. Ba हमारा सोल्ट होगा जिसकी हमने रिएक्शन करवाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें मिलेगा Ha प्लस BOH. Ha होगा एसिड, BOH होगा बेस. अब देखो यहाँ पे यदि हम रिएक्शन करवाते हैं सोल्ट के कैटायन और एनायन की वाटर के साथ, देन हमें मिलेगा water to give cationic and anionic hydrolysis. Cationic and anionic hydrolysis
या फिर हम बात करें हमें मिलेगा एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। यदि हम सोल्ट के कैटायन और एनायन की रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें कैटायन और एनायन के हाइड्रोलिसिस मिलेंगे, या फिर हम कहें सॉल्यूशन की बात तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। जनरल इक्वेशन करके देखते हैं इसकी। इसको जो जनरल इक्वेशन होगी, देखो ये तो हमारी थी सिंपल इक्वेशन जिसमें हमने BA की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, HA और BOH की फॉर्मेशन हमें मिली। अब हम इनके कैटायन और एनायन, जो ये हमारा सोल्ट है, इसके कैटायन और एनायन की रिएक्शन करवाएंगे। तो सोल्ट को हम डिसोशिएट करेंगे, हमें मिलेगा B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ये सोल्ट का कैटायन और ये सोल्ट का एनायन, इनकी हम रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, हमें मिलेगा H प्लस A नेगेटिव, या फिर हमें मिल सकता है B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यदि दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएंगे आयंस में। ठीक है, तो हमें इस टाइप से मिलेगी इक्वेशन सोल्ट हाइड्रोलिसिस की। यदि हम करवाएंगे कैटायन और एनायन, यानी कि चार्ज होंगे हमारे, उनकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें एसिड और बेस के भी आयंस मिलेंगे। यदि वो स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे, यदि वो वीक है तो पार्शियली डिसोशिएट होंगे। यदि हम बात करें फॉर वीक एसिड, अब हमारे पास दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, इस इक्वेशन के बेस पे हम बात करें तो हमारे पास दो केस होंगे। फर्स्ट केस होगा हमारा फॉर वीक बेस या फिर वीक एसिड। वीक एसिड की हम बात करेंगे, देखो वीक एसिड यानी कि पार्शियली डिसोशिएट होगा, पार्शियली डिसोशिएट होगा। अब देखो सोल्ट के हमें कैटायन और एनायन लेने हैं। सोल्ट हमारा B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें मिलेगा, यहाँ पे हमने लिया है वीक एसिड, यहाँ पे वीक एसिड की फॉर्मेशन होगी, यानी कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा आयंस में, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, तो हमें मिलेगा HA एसिड की फॉर्म में, जो कि है वीक एसिड। साथ में बेस हमारे यहाँ पे वीक ना होके स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा आयंस में, जो कि हमें मिलेंगे B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड देखेंगे हम इक्वेशन के, जो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है वीक एसिड की वजह से, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है क्योंकि वो पार्शियली डिसोशिएट होगा आयंस में। अब देखो इसके दोनों साइड देखेंगे, जो चार्ज या फिर जो आयन सेम है उन्हें हम कैंसिल आउट करेंगे। अब देखो जो B पॉजिटिव लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में, दोनों को कैंसिल आउट किया, हमें मिलेगा A नेगेटिव प्लस H2O, हमें मिलेगा HA प्लस OH नेगेटिव, ये मिलेगा। यदि हम इस इक्वेशन से डेफिनेशन की बात करें तो सोल्ट का जो एनायन होगा, एनायन ऑफ सोल्ट रिएक्ट्स विद वाटर, एनायन ऑफ सोल्ट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव, ये हमारा कैसा दिख रहा है आपको, एनायनिक, ये हमारा एनायनिक है, तो यानी कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। या फिर हम कहें OH नेगेटिव क्या होगा हमारा सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो ये हमें देगा बेसिक सॉल्यूशन। ये तो है फर्स्ट केस, ये तो होगा हमारा फर्स्ट केस जहां पे हमने एसिड लिया है वीक एसिड। वीक एसिड लिया तो वो पार्शियली डिसोशिएट होगा आयंस में, बेस होगा वो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल हमारी इक्वेशन आएगी वो होगी अनायन ऑफ सोल्ट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव एनायनिक सॉल्यूशन, या फिर हाइड्रोलिसिस, या फिर कहें हम सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक सॉल्यूशन। ये होगी हमारी डेफिनेशन फॉर वीक एसिड के लिए। यदि हम सेकंड केस की बात करें, केस नंबर सेकंड, ये देखो सेकंड केस,
अब हम लेंगे 4 वीक बेस, 4 वीक बेस। अब की बार हमने बेस को वीक लिया है, अब तो क्या होगा इसका मतलब बेस हमारा पार्शियली डिसोशिएट होगा। बेस पार्शियली डिसोशिएट होगा तो हमारा जो एसिड होगा यहाँ पे वो हमारा होगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा आयंस में, कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस। ठीक है, अब इक्वेशन लिखेंगे हम। सोल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या कहती है? यदि हम चार्ज ले कैटायन और एनायन सोल्ट के, उनकी हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, हमें मिलेगा एसिड और बेस। एसिड हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में, साथ में हमें मिलेगा बेस। बेस होगा यहाँ पे वीक जो कि पार्शियली डिसोशिएट होगा। पार्शियली डिसोशिएट होगा तो हमें मिलेगा BOH की फॉर्म में। तो ये होगा हमारा वीक बेस और ये हमारा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, हमें मिले H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। इक्विलिब्रियम अटेन होगा क्योंकि बेस हमारा वीक है, वीक बेस है तो हमारा पार्शियली डिसोशिएट होगा। पार्शियली डिसोशिएट यानी कि वहां पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो यहाँ पे हुआ इक्विलिब्रियम अटेन। अब इसके लेफ्ट और राइट साइड हम देखेंगे, इस इक्विलिब्रियम के लेफ्ट एंड राइट साइड हम देखेंगे तो जो आयंस इक्वल हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो A नेगेटिव और A नेगेटिव सिमिलर हैं, इनको हम कैंसिल कर देंगे तो रिमेनिंग इक्वेशन होगी हमारे पास, वो होगी B पॉजिटिव प्लस H2O, साथ में इधर मिलेगा हमें H पॉजिटिव प्लस BOH। यदि इस इक्वेशन से हम सोल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कैटायन, कैटायन लेंगे सोल्ट का, उसकी रिएक्शन करवाई हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ। कैटायन ऑफ सोल्ट रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल टू गिव कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हमें मिला कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। या हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारा कैसा है? H प्लस हमें मिला इधर, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? ये हमारा था सोल्ट हाइड्रोलिसिस। सोल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन थी सोल्ट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, देन हमें देगा एसिड एंड बेस, जो होगा रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यदि हम बात करें इसकी सेकंड डेफिनेशन की, सेकंड डेफिनेशन कहती है जो हमारा सोल्ट है, अब उसके लेंगे हम कैटायन एंड एनायन। तो सोल्ट के जो कैटायन एंड एनायन लिए उनकी रिएक्शन हमने करवाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें मिलेगा एसिड एंड बेस। यदि हमारे पास वीक एसिड या फिर वीक बेस है तो वो पार्शियली डिसोशिएट होगा आयंस में। यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो केस डिस्कस किए। एक हमने डिस्कस किया फॉर वीक एसिड के लिए, सेकंड केस था वो फॉर वीक बेस के लिए। जो एसिड के लिए था वहां पे हमें मिलेगा एनायन, एनायन ऑफ सोल्ट की रिएक्शन करवाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें मिलेगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अब हम बात करें वीक बेस के लिए तो वहां पे कैटायन ऑफ सोल्ट रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल टू गिव कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, या फिर सॉल्यूशन की बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर यहां तक सोल्ट हाइड्रोलिसिस? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है सोल्ट के टाइप। सोल्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कौन सी होंगी वो देखो। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे, सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट टाइप होगा हमारा ये सोल्ट का, सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि दोनों हमारे कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे आयंस में, कंप्लीटली
डिसोशिएट्स इनटू आयंस। देखो यदि हम इक्वेशन की बात करें, सोल्ट हमें लेने हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, तो पहले हम जनरल इक्वेशन से लिखते हैं। जनरल इक्वेशन होगी Be प्लस H2O, हमें मिलेगा Ha प्लस BOH। ये हमारा है सोल्ट ने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ पे हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और BOH होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ये होगा जनरल इक्वेशन सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अब हम बात करें सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल होगा हमारे पास NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, Na2PO4, एटसेट्रा। ये हो गया हमारे पास है सोल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो यदि हम इनसे इक्वेशन लिखे तो हमें सबसे पहले सोल्ट लेना है। यदि हम ले लेंगे NaCl सोल्ट, NaCl ये हमारे पास है सोल्ट, इसकी हमने रिएक्शन करवाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH प्लस HCl। NaOH हमारे पास बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, HCl होगा हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ये कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे आयंस में। Na पॉजिटिव, सोल्ट के अब हम लेंगे कैटायन और एनायन, तो कैटायन होगा Na पॉजिटिव, एनायन होगा Cl नेगेटिव प्लस H2O। यहाँ पे हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा यहाँ पे डिसोशिएट करेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, जो HCl होगा वो डिसोशिएट करेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इस टाइप से डिसोशिएट होंगे जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट हुए हैं आयंस में। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड, हम इक्वेशन के दोनों साइड देखें लेफ्ट एंड राइट, जो आयन सेम होंगे उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिमिलर आयंस होंगे हमारा क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, रिमेनिंग हमारा होगा H2O राइट साइड हमारा है OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये हमें मिला H2O से हमें मिलेगा OH नेगेटिव साथ में H पॉजिटिव। अब देखो यदि हम बात करें सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, यहाँ पे हमने सोल्ट की रिएक्शन करवाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो हमें मिले स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। जो हमारे दोनों साइड आयंस थे लेफ्ट और राइट साइड, वहां पे जो हमारे सोडियम और क्लोरीन दोनों आयंस कैंसिल आउट हो गए, रिमेनिंग पोर्शन हमारा ये बचा। अब इसकी हम बात करें वाटर से हमें मिला क्या, यहाँ पे हुआ है आयनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स आयनाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे आयनाइजेशन हुआ है वाटर का, ना कि हाइड्रोलिसिस, बट नो हाइड्रोलिसिस। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे आयनाइजेशन यानी कि वाटर आयंस में डिसोशिएट हुए हैं, जहां पे हमें मिला है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे आयनाइजेशन हुआ, ना कि हाइड्रोलिसिस। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस किया है सोल्ट का, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि होगा हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। यहाँ पे होगा हमारा आयनाइजेशन, वाटर का आयनाइजेशन होगा, ना कि हाइड्रोलिसिस। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की। जो हमारा सेकेंड होगा सोल्ट का टाइप, वो होगा सोल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड
एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी दोनों स्ट्रॉन्ग थे, एसिड ऑन बेस। अब की बार एसिड वीक होगा और बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एसिड वीक, बेस स्ट्रॉन्ग। अब हम बात करें रिएक्शन की। रिएक्शन होगी हमारी इनकी Be प्लस H2O, हमें मिलेगा Ha प्लस BOH। Ha एसिड है यहाँ पे और एसिड हमने लिया है वीक एसिड, तो Ha होगा वीक एसिड। BOH बेस जो कि है स्ट्रॉन्ग बेस। Ba ये हमारा है सोल्ट, सोल्ट है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की। ये तो जनरल इक्वेशन है, एग्जाम्पल लेके इसकी रिएक्शन देखेंगे। एग्जाम्पल देखो, हमें एग्जाम्पल देखने हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट के। CH3COONA, ये होगा CH3COONA, ये हमारा है सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यदि हम इस सोल्ट की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, देखो CH3COONA रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, हमें मिलेगा CH3COOH साथ में NaOH। NaOH CH3COOH हमारा क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होगा हमारा वीक एसिड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसे हम सोल्ट को आयंस में डिसोशिएट करेंगे, जो कि होगा हमारा CH3COO नेगेटिव प्लस सोडियम पॉजिटिव। वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ पे हमें मिला वीक एसिड। वीक एसिड हो गए पार्शियली डिसोशिएट होगा। पार्शियली डिसोशिएट यानी कि एज इट इज मिलेगा CH3COOH। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इक्विलिब्रियम हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास है वीक एसिड। वीक एसिड की वजह से पार्शियली डिसोसिएशन होगा आयंस में। पार्शियली डिसोसिएशन होगा तो किसी पॉइंट पे जाके हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम के दोनों साइड देखो, कोई आयन इक्वल है, ये है सोडियम सोडियम, दोनों कैंसिल आउट। जो फाइनल इक्वेशन होगी हमारे पास वो होगी CH3COO नेगेटिव प्लस H2O। CH3COOH प्लस OH नेगेटिव, ये होगी हमारे पास है फाइनल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन, हमने सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें जो मिलेगा सॉल्यूशन वो होगा बेसिक सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो है बेसिक सॉल्यूशन, या फिर हम कहें एल्केलाइन सॉल्यूशन। एल्केलाइन सॉल्यूशन। जो हमारा फर्स्ट टाइप था वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिए थे, यानी कि दोनों एसिड एंड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग थे। दोनों स्ट्रॉन्ग थे। वहां पे जो सॉल्यूशन था हमारा वो था न्यूट्रल सॉल्यूशन। वहां पे हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, जो हमारा वाटर था वहां का आयनाइजेशन होगा। अब यहाँ पे जो है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट, अब इन दोनों का हुआ वीक एसिड का पार्शियल डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग बेस का कंप्लीट डिसोसिएशन। उसकी वजह से हमें जो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा वो होगा हमारा बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट टाइप की बात करें सोल्ट के, नेक्स्ट टाइप होगा सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब की बार रिवर्स लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अभी हमने देखा है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट देखे थे, अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के सोल्ट। देखो यदि हम इंटरनल इक्वेशन की बात करें, BA की हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, हमें मिलेगा HA प्लस BOH सोल्ट, और यहाँ पे H हमारा एसिड और एसिड हमने कैसे लिया है? स्ट्रॉन्ग एसिड। BOH यानी कि वीक बेस,
देखो अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के एग्जाम्पल होंगे हमारे पास NH4OH, OCl, सॉरी सोल्ट की बात करें हम, सोल्ट होगा हमारे पास NH4Cl, ये होगा हमारे पास सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब यदि हम इस सोल्ट की रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, NH4Cl की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा NH4OH साथ में HCl, यही मिलेगा। अब सबको पता है जो HCl हमारा है एसिड है स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH हमारे पास है वीक बेस। सबको पता है जो हमारा NH4OH है वो होगा वीक बेस, HCl होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हमारा सोल्ट। अब इनके हमें आयंस चाहिए। सोल्ट के आयंस यानी कि कैटायन और अनायन होंगे NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दोनों की हमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की रिएक्शन करवाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें मिलेगा वीक बेसिड है, वीक बेस है तो पार्शियली डिसोशिएट होगा, हमें मिलेगा NH4OH। यहाँ पे हमारे पास है HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसोशिएट होके हमें मिलेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्लोरीन और क्लोरीन कैंसिल, जो फाइनल इक्वेशन होगी हमारे पास होगी NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, राइट साइड मिलेगा हमें NH4OH प्लस H पॉजिटिव, ये होगी हमारी फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे हमने देखे सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। यदि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सोल्ट का यूज किया और वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करवाई है तो हमें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड मिले तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी वो होगी NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, हमें मिलेगा NH4OH प्लस H पॉजिटिव। अब देखो यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या दे रहा है, H प्लस यानी कि एसिडिक, ये होगा हमारा एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर यहाँ तक? जो फर्स्ट टाइप था वो था न्यूट्रल सॉल्यूशन दे रहा था, सेकंड था वो हमें दे रहा था बेसिक सॉल्यूशन, और ये हमारा थर्ड टाइप का सॉल्ट है, ये हमें देगा एसिडिक सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट सॉल्ट होगा हमारा सोर्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब की बार हमारे पास जो एसिड और बेस है दोनों वीक हैं। यदि दोनों वीक है तो पार्शियली डिसोशिएट होगा। वीक एसिड एंड वीक बेस के जो सोल्ट होंगे वो पार्शियली डिसोशिएट होंगे, ना कि कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे आयंस में। इसके एग्जाम्पल जो रहने वाला हमारा एक मिनट, इसका एग्जाम्पल होगा CH3COONH4। CH3COONH4 ये हमारा एग्जाम्पल है सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एसिड और बेस दोनों वीक है यहाँ पे, यानी कि कोई भी हमारे यहाँ पे कंप्लीटली डिसोशिएट होगा नहीं। यदि हम इस सोल्ट की रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि CH3COONH4 रिएक्शन करवाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें मिलेगा CH3COOH साथ में NH4OH। अब हमें पता है जो हमारे एसिटिक एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये एसिड हमारा, और कौन सा एसिड है वो भी वीक एसिड है। NH4OH बेस हमारा, और वो भी है वीक बेस। एसिड और बेस दोनों हमें वीक मिले, यानी कि कोई भी हमारे यहाँ पे कंप्लीटली डिसोशिएट होगा नहीं। अब देखो सोल्ट की हमें चाहिए कैटायन एंड एनायन। कैटायन होगा CS, एनायन हो गए तो CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, ये होगा सोल्ट का कैटायन।
एनायन और कैटायन की हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यदि हम कैटायन एंड एनायन ऑफ सॉल्ट के रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें मिलेगा एसिड एंड बेस। और ये जो एसिड और बेस है CH3COH प्लस NH4OH, ये जो एसिड और बेस हैं हमारे पास, ये होंगे वीक, जो कि पार्शियली डिसोशिएट होंगे, ना कि कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे। तो इक्वेशन हमें इस टाइप से मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करें सॉल्यूशन की। इस इक्वेशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो होंगे दोनों, इट इन्वॉल्व्स एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर यहां तक? सॉल्ट के 4 टाइप्स थे, 4 टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट हमारा दे रहा था न्यूट्रल सॉल्यूशन, सेकंड ने दिया हमारा बेसिक सॉल्यूशन, थर्ड ने हमें दिया एसिडिक सॉल्यूशन। जो हमारा लास्ट है वहां पे हमें मिलेंगे बेसिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन, दोनों वहां पे मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, सोल्ट हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अभी तक आपने देखो लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो भी एक कांस्टेंट था। क्या डिस्कस किया था? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था जिसको हमने KW से रिप्रेजेंट किया था, KW से। क्लियर यहां तक? अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। देखो जो हमें मिला था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो है वही कांस्टेंट, ये भी वही कांस्टेंट है, रिएक्शन दोनों की डिफरेंट है। जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है यहाँ पे होगी सोल्ट की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, हमें मिला एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। जैसे कि BA प्लस H2O, HA प्लस BOH, ये हमें मिलेगा। सोल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन करवा के हमें एसिड एंड बेस मिले। अब यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्विलिब्रियम आएगा यानी कि यहाँ पे जो एसिड और बेस है वो वीक होंगे, एसिड और बेस होंगे वो वीक होंगे, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, क्योंकि वीक एसिड एंड बेस पार्शियली डिसोशिएट होंगे आंस में, ना कि कंप्लीटली, इसलिए वो इक्विलिब्रियम अटेन करवाएगी रिएक्शन। अब यहाँ पे हम बात करें इक्विलिब्रियम पे कोई कांस्टेंट होगा के, इस इक्विलिब्रियम पे कोई कांस्टेंट होगा के। अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि होगा K इज इक्वल टू, K होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये हमारे पास, इनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन रिएक्टेंट, ये वाला पोर्शन यानी कि लेफ्ट साइड वाला इक्विलिब्रियम के, कंसंट्रेशन ऑफ BA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। क्लियर यहां तक? ये हमारा K है जो कि कांस्टेंट है। अब देखो जो हमारा वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन, हमें पता वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू होगी 55.55 मोलर। ये होगी हमारी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो कि बहुत ज्यादा होगी। ये क्या है? कांस्टेंट है ये टर्म भी। यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को लेफ्ट साइड लेके जाएं देन हमें मिलेगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू concentration of HA into concentration of BOH upon concentration of BA। क्लियर यहां तक? अब K हमारा है कांस्टेंट, K कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ये भी है कांस्टेंट। कांस्टेंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें दोनों मिलके देंगे एक नया कांस्टेंट। जो न्यू कांस्टेंट होगा वो होगा हमारे पास KH। K हमारे यहाँ पे है डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें एक न्यू कांस्टेंट की फॉर्मेशन होगी।
जो न्यू कांस्टेंट होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे के एच से। के एच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी ओ एच अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी ए, ये होगा हमारे पास। क्लियर यहां तक? के एच होगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एच ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी ओ एच अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी ए, ये है के एच, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से। जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर हम बात करें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देखा था, वैसा ही सिमिलर हमारा है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर हम बात करें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था अल्फा से। अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये था हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। अब हम यहाँ देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसे हमने H से रिप्रेजेंट किया। H इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्ट हाइड्रोलाइज, ऑफ सोल्ट हाइड्रोलाइज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर यहां तक? ये हमारा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसे हमने H से रिप्रेजेंट किया। H को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, जो कि होगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्ट हाइड्रोलाइज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां से हम H को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर यहां तक? अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंथी है बट इजी है। यदि हम इसे स्टेप टू स्टेप हम देखो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल एक एक स्टेप को, तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज हम देखो रटने की जरूरत है नहीं, रटने से याद रहेंगे नहीं, क्योंकि ये होंगे हमारे 3 टाइप्स के होंगे। जो हमने सोल्ट देखे थे 4 टाइप्स के, उनमें से एक तो हमारा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। सोल्ट 4 टाइप के थे। फर्स्ट हमारा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन दे रहा था, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि H2O, जो फाइनल इक्वेशन थी हमारे पास H2O से हमें मिला था H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे हुआ था आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ना कि हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, तो हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट सोल्ट तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 3 सोल्ट। तो उनमें से जो फर्स्ट सोल्ट हमारा था, फर्स्ट था सोल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, देखो हमें कैलकुलेशन दिखानी है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और पीएच की वैल्यू यहाँ पे, या फिर हम कहें फॉर्मूले यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें दिखाने हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे था न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि हाइड्रोलिसिस वहां पे हुआ नहीं, आयनाइजेशन था, तो वहां पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। देखो यदि हम बात करें जनरल इक्वेशन Ba+H2O, हमें मिलेगा Ha+BOH। Ha होगा हमारे पास वीक एसिड
POH होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और ये है सोल्ट, सोल्ट वो भी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। आयंस की बात करें तो सोल्ट के कैटायन और अनायन होंगे B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमें मिलेगा HA प्लस B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये मिलेगा। क्लियर यहां तक? देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास BH सोल्ट है जो आयंस में डिसोशिएट होगा, B पॉजिटिव देगा, साथ में A नेगेटिव देगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमें एसिड और बेस मिलेगा। एसिड यहाँ पे वीक है तो यहाँ पे डिसोशिएट नहीं होगा आयंस में। BOH ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, यानी कि हमें देगा B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे पहले जो आयंस में डिसोशिएट हुए हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में जो आयंस डिसोशिएट हुए हैं वो आयंस होंगे हमारे किसके? स्ट्रॉन्ग बेस के और सोल्ट के। तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इनके निकालेंगे, देन हम कैलकुलेट करेंगे हमारे वीक एसिड और वाटर के। तो सबसे पहले जिसके आयंस डिसोशिएट हुए उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया था KH। अब यहाँ पे हम बात करें दोनों साइड B पॉजिटिव और B पॉजिटिव दोनों सिमिलर हैं, कैंसिल आउट होंगे। KH होगा हमारा, KH होगा कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, यही आएगा। क्लियर यहाँ तक? कैसे आया देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या है K, डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ HA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, देन उसे हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो K हमारा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट से हमें मिला था KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये जो कंसंट्रेशन आई है ये आई हमारी किसके आयन डिसोसिएट हुए? स्ट्रॉन्ग बेस के और सोल्ट के। तो ये हमने मानी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है हमारी, अब हम बात करेंगे हमारे एसिड की। बेस और सोल्ट की बात हो गई। एसिड हमारा एसिड है वीक एसिड, फॉर वीक एसिड की बात करेंगे तो HA पार्शियली डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में, इस टाइप से होगा हमारा एसिड डिसोशिएट जो कि पार्शियली डिसोशिएट हुआ है। पार्शियली डिसोशिएट होगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा, देन यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा K और इसको हम लिख सकते हैं KA। जो K हमारा होगा वो होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये एसिड के लिए, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे KA से, KA यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। KA इज इक्वल टू डिसोसिएशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। बेस सोल्ट के लिए देख लिया हमने, और यहाँ पे हमने देखा वीक एसिड के लिए। अब देखो बेस के लिए हो गया, एसिड के लिए होगा और सोल्ट के लिए। जो हमारे पास रिमेनिंग है वो है वाटर मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल के लिए। देखो फॉर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर होगा हमारा वो डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। वाटर होगा वो हमारा डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। इसका हम क्या निकालेंगे? कांस्टेंट यदि हम लास्ट क्लास याद ना हो तो हम बता दें एक बार फिर से। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कोई कांस्टेंट होगा K होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। H2O इधर जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इस टाइप से
दोनों मिलके हम एक नया कांस्टेंट देंगे जो होगा KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये होगा हमारा वाटर के लिए कांस्टेंट जो कि होगा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW होगा हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और ये होगी हमारे पास इक्वेशन थर्ड। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। वाटर के लिए हमारे पास है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये भी कांस्टेंट है। यदि हम बात करें के था हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। और ये होगा हमारे पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब हम ये सबका कांस्टेंट निकालेंगे, सबके कांस्टेंट देखें हम इक्वेट करेंगे सारी इक्वेशन को। जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की हम मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड डिवाइडिंग बाई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट वो क्या है KH, सेकंड होगा हमारा KA और थर्ड होगा KW, यानी कि KH और KA की हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की मल्टीप्लाई थर्ड से उसे डिवाइड करेंगे। जो थर्ड इक्वेशन थी वो थी हमारी KW, KH की वैल्यू थी KH, ये थी हमारे पास KH, कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। तो लिख सकते हैं KH की जगह कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। ये तो वैल्यू होगी हमारे पास KH की। अब हम लिखेंगे KA, यानी कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन सेकंड की हम करवा रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट से। KA होगा हमारे पास, देखो ये सेकंड इक्वेशन जो होगी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA, रखेंगे ये सब यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। जो हमारे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है जिनकी हमने मल्टीप्लाई की, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड से। यदि हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका क्या होगा रेसिप्रोकल, जो कि होगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये हमारी वैल्यू होगी KW की। जो कैंसिल हो रहे हैं उन सबको पहले कैंसिल कर देंगे, ये सब इक्वल होंगे 1 के। HA से HA कैंसिल, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव और A नेगेटिव से A नेगेटिव, सारे कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो होगा KH इंटू KA अपॉन KW इज इक्वल टू 1। ये आए हमारे पास निकल के KH इंटू KA अपॉन KW। बट हमें निकालना क्या है KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब KH को रखेंगे यहीं पे, बाकी को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA। ये आया हमारे पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्लियर यहां तक? बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट तो देख लिया, अब हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। देखो सेकंड पॉइंट होगा हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हमने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल h से। यदि हम इक्वेशन की बात करें
BA+H2O सोल्ट की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, हमें मिलेगा HA+BOH, यही मिलेगा हमें। जो फाइनल इक्वेशन आई थी हमारे पास, यहाँ पे जो एसिड है वो होगा हमारे पास वीक एसिड, बेस होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, वीक एसिड पार्शियली डिसोशिएट होगा। अब इनके हम लेंगे आयंस लेंगे तो हमारे पास देखो बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव, इनकी हमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो वीक एसिड हमें ऐसे मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस आयंस में डिसोशिएट हुआ, जिससे हमें मिला बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बी पॉजिटिव कैंसिल आउट, फाइनल इक्वेशन होगी ए नेगेटिव प्लस H2O, HA प्लस OH नेगेटिव, ये होगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें हम, ए नेगेटिव की इनिशियल कंसंट्रेशन क्यों, यहाँ पे जो हमारे पास ए नेगेटिव है यानी कि है सोल्ट का एनायन, सोल्ट के एनायन की रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो इस सोल्ट की कंसंट्रेशन यानी कि मोलर कंसंट्रेशन होगी हमारे पास है सी। हमने इसकी कंसंट्रेशन मानी सी, ए नेगेटिव की सी, यहाँ पे अभी तक रिएक्शन करवाई नहीं है, यानी कि ए नेगेटिव की वाटर के साथ रिएक्शन अभी तक हुई नहीं है, उससे पहले ये कंसंट्रेशन थी सी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हुई, 0, क्योंकि अभी तक रिएक्शन हुई नहीं है। यदि हम बात करें मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारा एनायन है सोल्ट का, उसकी रिएक्शन करवाई हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें मिलेगा एसिड एंड बेस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो मोलर कंसंट्रेशन होगी उसकी बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी CH और CH। देन हमारी ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, CH को माइनस कर देंगे, C माइनस CH, C को कॉमन लिया 1 माइनस H, ये होगी हमारी कंसंट्रेशन ए नेगेटिव। अब देखो यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो कि है H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा H। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है कि ये तो हमें कैलकुलेट करना है H10 की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, के कोई कांस्टेंट है, के होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल आउट, रिमेनिंग जो होगा हमारे पास, तो जो यहाँ पे K है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ना होके जो यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन है वाटर की वो भी इधर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा KH होगा हमारे पास CH² अपॉन 1 माइनस H, ये होगा हमारा KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू CH² अपॉन 1 माइनस H। अब ये जो H है यहाँ पे इसके अमाउंट बहुत कम है, यदि इसकी अमाउंट कम होगी तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, अमाउंट होगी यहाँ पे इसकी नेग्लेक्ट, तो KH इज इक्वल टू CH², हमें कैलकुलेट करना है ये वाला H² इज इक्वल टू, ये C का जाएगा लेफ्ट साइड में, KH अपॉन C, स्क्वायर को हटाएंगे, यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा अंडर रूट KH अपॉन C, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C। KH की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, उसको हम यहाँ पे रख देंगे, KH की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, देखो देन हमारा H होगा H इज इक्वल टू
के एच हमारा था, सही रेज कर दिया क्या, के डब्ल्यू अपॉन के एच हमारा था के एच इंटू के डब्ल्यू के ए अपॉन के डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। के एच होगा हमारे पास, इधर साइड आएंगे तो के डब्ल्यू अपॉन के ए, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। तो ये वैल्यू हमारी है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की, H इज इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। के डब्ल्यू होगा यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के ए होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड सी होगा हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी हमने देख ली, साथ में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी देख लिया। अब हमारे क्या निकालेंगे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीएच। पीएच कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है कि पीएच होगा माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये होता है पीएच के लिए फॉर्मूला। पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए। एसिड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए इक्वेशन। इक्वेशन थी Ba प्लस H2O, हमें मिला था Ha प्लस BOH। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, डिसोशिएट होगा आयंस में, B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस, हमें रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, Ha साथ में B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये हमें मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? B से B कैंसिल, जो फाइनल इक्वेशन होगी वो होगी हमारे पास A नेगेटिव, यानी कि सोल्ट के एनायन की रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें मिलेगा Ha यानी कि वीक एसिड, साथ में OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम बात करें इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन की, A नेगेटिव प्लस H2O Ha प्लस OH नेगेटिव। इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें, एनायन ऑफ सोल्ट, एनायन ऑफ सोल्ट जो कि होगी C, इसकी कंसंट्रेशन C, इसकी 0 थी। यदि हम बात करें मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जो कि होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी CH और CH, देन एनायन ऑफ सोल्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी C इंटू 1 माइनस H, यही होगी। हमें मिले किसकी यहाँ पे OH नेगेटिव, यानी कि बेस की कंसंट्रेशन यहाँ पे हमें मिलेगी, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होगा हमारे पास CH, यही होगी। बेस की कंसंट्रेशन यहाँ पे मिलेगी, बट हमें पीएच कैलकुलेट करने के लिए एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एसिड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, देन पीएच की करेंगे। तो एसिड की कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए, हमें पता है जो हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, यानी कि KW, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, यही होगा हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो KW हमारे पास होगा 10 की पावर माइनस 14, सबको पता है इस वैल्यू का। OH की वैल्यू हमें यहां से मिल गई CH, हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि होगा KW अपॉन, ये किधर जाएगा लेफ्ट साइड, यानी कि अपॉन में जाएगा KW के, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये होगी हमारी एसिड की कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। यहां से हमने एसिड की कंसंट्रेशन देख ली, अब हम निकालेंगे पीएच। पीएच निकालेंगे, देखो पीएच का फॉर्मूला ये हमारे पास, इस कंसंट्रेशन की जगह, एसिड की कंसंट्रेशन की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, देन पीएच होगा हमारा माइनस लॉग KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH। OH की कंसंट्रेशन थी CH, माइनस लॉग
KW/CH, ये होगी हमारे पास pH। pH क्या निकल के आया, माइनस लॉग इंटू KW/CH। अब हमें H की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी, H की वैल्यू थी हमारे पास √KW/K इंटू C। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग KW/C इंटू √H की वैल्यू हमारे पास थी KW/KA इंटू C। यहाँ पे H अपॉन में है तो क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, यानी कि KA इंटू C अपॉन KW। अंडर रूट वाला KW और इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा ऊपर अंडर रूट का KW और यहाँ पे अंडर रूट C। तो pH को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग अंडर रूट KA इंटू KW/C लिख सकते हैं ऐसे। अब इसे आगे सोल्व करेंगे हम, जो हमारा अंडर रूट है इसे हम पावर हाफ पे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग KA इंटू KW/C की पावर 1/2। जो पावर 1/2 है ये किधर आएगी, आगे आएगी। pH इज इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग KA प्लस लॉग KW माइनस लॉग C। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है। अभी क्या है, माइनस हाफ, यदि हम इस माइनस को अंदर लेके जाएं, ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो होगा हमारा हाफ माइनस लॉग KA माइनस लॉग KW प्लस लॉग C, ये होगा। अब हमें पता है जो माइनस लॉग KA है, माइनस लॉग KA है, उसे हम लिख सकते हैं PKA, और माइनस लॉग KW होगा उसे हम लिख सकते हैं PKW प्लस लॉग C, और इनटू में होगा हाफ। तो ये होगा हमारा pH। pH को हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में भी, साथ में इस फॉर्म में भी। यहां तक क्लियर है सबको। अब हमें पता है जो KW की वैल्यू है, KW सबको पता है इसकी वैल्यू 10 की पावर -14, ये होगी KW की वैल्यू। हमने pH की डेफिनेशन देखी थी, वहां पे देखा था जो pH होगा हमारा उसकी वैल्यू होगी जो 10 की पावर होगी नेगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या होगा, pH हमने देखी थी, यानी कि यदि हमारे पास है 10 की पावर -x, ठीक है, कंसंट्रेशन एसिड की, और हमें कैलकुलेट करना है pH। तो pH होगा हमारे जो 10 की पावर होगी नेगेटिव वैल्यू में उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि x के इक्वल होगा। pH इज इक्वल टू x, यहाँ पे क्या है KW है 10 की पावर -14, तो PKW होगा इसका मैग्नीट्यूड यानी कि 14। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, pH इज इक्वल टू हाफ PKA प्लस 14 प्लस लॉग C। प्लस 14 को हम बाहर लेके जाएंगे, pH इज इक्वल टू 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 प्लस हाफ PKA प्लस लॉग C। ये होगी हमारी pH का फॉर्मूला। pH का फॉर्मूला है ये हमारे लिए किसके लिए, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट के लिए। ये होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट के लिए। तो pH को हमने कैलकुलेट कर लिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप के सोल्ट के लिए। नेक्स्ट टाइप का जो सोल्ट होगा हमारा वो होगा सोल्ट्स ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अभी हमने कल कैलकुलेट किया था वो था वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब उसका रिवर्स लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो यहाँ पे हम बात करें, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा आयंस में, वीक बेस होगा वो पार्शियली डिसोशिएट होगा आयंस में। इन जनरल इक्वेशन की बात करें हम, बी ए यानी कि सोल्ट, सोल्ट की हमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, हमें मिलेगा HA+BOH। बी हमारे पास है सोल्ट, HA एसिड, एसिड होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, BOH बेस जो कि होगा वीक। अब इसके हम आयंस की बात करेंगे। यदि हम सोल्ट के आयन यानी कि कैटायन और एनायन देखें सोल्ट के, जो कि होंगे B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, इनकी हमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग यानी कि कंप्लीटली डिसोशिएट होगा आयंस में, जो हमें मिलेंगे H पॉजिटिव और A नेगेटिव, बेस होगा हमारे पास BOH। A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे होगा कोई कांस्टेंट जो कि होगा डिसोशिएशन कांस्टेंट, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। क्लियर यहाँ तक? कंसंट्रेशन ऑफ H2 हो जाए, हमारा लेफ्ट साइड जाएगा, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। के हमारा डिसोशिएशन कांस्टेंट है, ये हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हमें मिलके देंगे एक न्यू कांस्टेंट KH, जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस, ये हमें मिला KH। ये होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये आई हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें देखो यहाँ पे हमारा डिसोशिएशन किस किस का हुआ था, कंप्लीट डिसोशिएशन, एक तो हमारा सोल्ट का हुआ था, एक हमारा हुआ था स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HA का, HA का हो गया, सोल्ट का हो गया। अब हम बात करेंगे वीक बेस की, वीक बेस का हम डिसोशिएशन करवाएंगे तो वो होगा पार्शियल डिसोशिएशन फॉर वीक बेस। वीक बेस हमारे पास है BOH, इसका होगा पार्शियल डिसोशिएशन, पार्शियल डिसोशिएशन होगा तो हमें जो आयंस मिलेंगे वो होंगे B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यदि देखो सबको पता है पार्शियल डिसोशिएशन होगा वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा, किसी पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो वहां पे कोई कांस्टेंट भी होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो होगा डिसोशिएशन कांस्टेंट, डिसोशिएशन कांस्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ बेस की, तो यहाँ पे होगा डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे KB से। KB होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BOH। ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ये हमारे पास आई है सेकेंड इक्वेशन। बात करें हम अब, यहाँ पे हमने डिसोशिएशन करवा दिया बेस का भी, जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा है वो होगा वाटर मॉलिक्यूल। अब हम वाटर मॉलिक्यूल का डिसोशिएशन करवाएंगे, जो कि हमने देखा था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। क्लियर यहां तक? अब हम करवाएंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की करवाएंगे मल्टीप्लाई, और थर्ड से करवाएंगे इसे हम डिवाइड। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई और थर्ड से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो जो इक्वेशन फर्स्ट हमारी है वो है KH की, सेकंड है KB, थर्ड होगा KW। इन सब की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो KH की जो वैल्यू होगी
KH होगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू जो KB यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, जो कि होगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में B पॉजिटिव OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BOH इंटू ये हमारे पास क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि हमारे पास था कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, जो कि पूरी इक्वेशन होगी हमारे 1 के इक्वल होगी। अब देखो जो कैंसिल हो रही है उन सबको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे H पॉजिटिव से H पॉजिटिव, BOH से BOH, B पॉजिटिव से B पॉजिटिव और OH नेगेटिव से OH नेगेटिव, यानी कि सारे आयंस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो होगा KH इंटू KB अपॉन KW इज इक्वल टू 1। हमें कैलकुलेट करना है KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, यानी कि KW अपॉन KB, ये आएगा ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जो कि होगा KW अपॉन KB। KH होगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KW होगा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और KB होगा हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की, डिग्री ऑफ ए हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को रिप्रेजेंट किया था हमने स्मॉल h से, स्मॉल h। यदि हम बात करें इक्वेशन की, जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी, फाइनल इक्वेशन हमारे पास थी, देखो ये थी हमारे पास फाइनल इक्वेशन, B पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, हमें मिलेगा H पॉजिटिव और BOH, B पॉजिटिव प्लस H2O हमें मिलेगा H पॉजिटिव प्लस BOH। यही था हमारी फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन की, जो हमारे पास है सोल्ट का कैटायन, जो कैटायन ऑफ सोल्ट है उसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में है C कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है H पॉजिटिव और BOH, इनकी कंसंट्रेशन होगी 0, क्योंकि अभी तक कोई रिएक्शन प्रोसीड हुई नहीं यहाँ पे। आफ्टर रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की होगी हमारे यहाँ पे CH और CH, देन जो हमारा कैटायन होगा सोल्ट का उसमें से हम CH को माइनस कर देंगे, देन C इंटू 1 माइनस H होगा हमारे पास। ये कंसंट्रेशन रिमेनिंग होगी हमारे कैटायन ऑफ सोल्ट के पास। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि H, ठीक है। अब बात करेंगे इस इक्विलिब्रियम की, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी होगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। H2O इधर जाएगा, हमें मिलेगा न्यू कांस्टेंट जो कि होगा KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे इनकी कंसंट्रेशन, यानी कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि होगा CH इंटू CH, और जो कंसंट्रेशन B हमारी वो होगी C इंटू 1 माइनस H। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। इसको हम सोल्व करेंगे, अब सोल्व करेंगे। देखो सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा KH इज इक्वल टू C से
C कैंसिल, CH² अपॉन 1 माइनस H, H की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, नेग्लेक्ट होगी, देन KH इज इक्वल टू CH²। ये तो हमारे पास आया है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, बट हमें कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा H, यानी कि C को हम इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, H² इज इक्वल टू KH अपॉन C, स्क्वायर हटाएंगे, देन अंडर रूट KH अपॉन C। ये है हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हमें KH की वैल्यू पता है, KH की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, जो होगी KW अपॉन KB। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे KH की, देन H इज इक्वल टू अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C। ये आया हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के साल्ट के लिए। क्लियर? यहाँ तक हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल लिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कैलकुलेट कर लिया, साथ में अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका पीएच, और पीएच का फॉर्मूला हमें पता हो जो होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस यानी कि एसिड, एसिड की कंसंट्रेशन हमें चाहिए। अब देखो एसिड की कंसंट्रेशन है ठीक है हमारा H प्लस, जिसकी कंसंट्रेशन थी CH। एसिड की कंसंट्रेशन हमें पता है CH, इसको हम रखेंगे यहाँ पे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग CH। H की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वैल्यू यहाँ पे रखेंगे C इंटू, ये था हमारे पास H, KW अपॉन KB इंटू C, KW अपॉन KB इंटू C। ये है, इसका हम अंडर रूट हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग अंडर रूट KW इंटू C अपॉन KB। अंडर रूट हटाएंगे तो पावर हो जाएगी हाफ, इज इक्वल टू KW इंटू C अपॉन KB की पावर 1/2। अब क्या दिख रहा है आपको, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग KW इंटू C अपॉन KB, ये पावर हाफ है, ये कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, देन pH हमारा होगा माइनस हाफ लॉग KW इंटू C अपॉन KB। pH इज इक्वल टू माइनस हाफ, यदि इस लॉग की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमें मिलेगा log KW प्लस log C माइनस log KB, ये मिलेगा हमें। अब इस नेगेटिव साइन को, जो माइनस हाफ के आगे नेगेटिव साइन है, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, तो हमें मिलेगा pH इज इक्वल टू 1/2 माइनस log KW माइनस log C प्लस log KB, ये मिलेगा हमें। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस log KW, माइनस log KW को हम PKW लिख सकते हैं, किसके इक्वल होगा ये, PKW, ये होगा माइनस log C log KB। अब हमें पता है कि माइनस log KB इक्वल होगा PKB के, यहाँ पे है प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इस साइड चला जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस PKB, माइनस PKB। ये वैल्यू हुई हमारे pH के इक्वल, pH इज इक्वल टू हाफ इंटू PKW माइनस log C माइनस PKB। अब हमें पता है जो PKW है, PKW की वैल्यू होगी 14। अब इस 14 को हम बाहर लेके आएंगे, देन हमें मिलेगा pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 माइनस log C माइनस PKB। ये होगी हमारी pH का फॉर्मूला।
pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ माइनस log C माइनस pKb। अब इस माइनस को हम कॉमन ले लें, जैसे इस माइनस को हम कॉमन लेंगे, जो हमारे पास pH का फॉर्मूला होगा, न्यू फॉर्मूला वो होगा pH इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2 इंटू log C प्लस pKb। ये होगा फाइनल आंसर। pH कैलकुलेट कर ली, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कैलकुलेट कर रहे थे और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के सोल्ट के लिए। अब तक यहाँ पे हमें कितने डिस्कस किया है? सोल्ट हमारे 4 टाइप के थे, सोल्ट हमारे 4 टाइप के थे। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट। सेकंड की बात करें वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। और फोर्थ हमारा था वीक एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं थी तो यहाँ पे इन कांस्टेंट की हम कैलकुलेशन नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड और थर्ड यानी कि सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इनके हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच सभी की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दी। ये हमारे पास जो फोर्थ टाइप का है सोल्ट, यानी कि सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी कि KH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि H और pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप लोगों को खुद से। ये आप लोगों के लिए है HW, ठीक है। आप लोग इसे खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे। यदि फिर भी नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपसे हुआ नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट भी करवा दिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक करना, और इसके जितने भी हमारे MCQ बनेंगे NCERT एग्जाम्पलर के, वो आप खुद से सोल्व करके देखना, एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।